विद्युत ऊर्जा घनत्व या केवल ऊर्जा घनत्व या ये टॉपिक भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा को ही अपन ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि आवेशित गोलीय चालक की सतह पर बल, तो बल आया था F बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, अल्पांश है तो dA, dF बराबर dA, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन। दाब आया था, इसको नीचे भाग लगा दें, P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आवेशित चालक की सतह पर। तो आवेशित चालक है, सतह है, तो वहां विद्युत क्षेत्र होगा। तो हमने ये मान लिया कि माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिस पर आवेश का मान सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। ये रहा। यह R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। O इसका केंद्र है, इस पर आवेश का मान गोलीय कोश कह दो, गोलीय चालक कह दो, ठीक है ना। तो फिर इसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान माना R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है या आवेशित गोलीय चालक है, ऐसे कहना है। माना R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय चालक है, आवेशित गोला है, ठीक, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसकी पृष्ठ पर विद्युत दाब निम्न होगा। क्या होना चाहिए? P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत दाब होगा। तो बल अतः पृष्ठ पर बाहर की ओर बल, तो बल F बराबर PA, यानी F बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, P का मान इंटू A का मान 4 पाई R स्क्वायर, R इसकी त्रिज्या है। अब अगर इसको हम अल्प विस्थापन dr से विस्थापित करें यानी दबाएं, अब यदि इस गोले को अल्प विस्थापन dr से दबाएं तो किया गया कार्य यानी इस तरह से ये यहां तक ये दबा करके हम इसे ले आए। ये dr, तो यहां से और यहां तक की दूरी ये क्या बची? ये हो गई r माइनस डी आर, स्मॉल r भी ले सकते हैं इसे, r माइनस डी आर। तो इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा? कार्य dw बराबर बल इंटू विस्थापन F
नॉट डी आर, यानी डी डब्ल्यू बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इतना कार्य करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या हो गई, आयतन में कमी या विद्युत क्षेत्र में वृद्धि। तो एकांक आयतन में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। यहां तक की बात को नोट कर लीजिए। और अब आपको क्या लिखना है, यहां इस बात को लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, बस। तो संपीड़न के कारण यानी दबाने के कारण होता है, संपीड़न के कारण आयतन में कमी या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि। जैसा कि यहां इस गोले में देख सकते थे, तो कितनी होगी, dv बराबर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, अतः dw बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv। तो कुल कार्य W बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dv, अतः विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, अगर मैं इसे UV से लिख दूं तो क्या है, ये जो dW है भाई, dW कार्य कितने आयतन में किया गया था, dV आयतन में, तो dW बटे dV। तो UV बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा का मान रख दें, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। तो ऊर्जा घनत्व हो गया, ऊर्जा घनत्व 1/2, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर तो 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, इंटू ई स्क्वायर, दोनों ये एक ही सूत्र है। ये आपके ऊर्जा घनत्व का सूत्र होगा। कोई समस्या हो तो पूछ लेना। देखिए इस पाठ का अंतिम टॉपिक, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन या आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार फिर 11वीं पर प्रकाश डालिए। आवेशित शब्द हमने हटा लिया। साबुन के बुलबुले का संतुलन अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी बूंद या बुलबुला तब बनता है जब उसके अंदर का दाब बाह्य दाब से अधिक होता है। तो अंदर जो दाब अधिक होता है, जैसे ये कोई आर त्रिज्या का बूंद या बुलबुला है, अगर साबुन का है तो साबुन के में 2 पृष्ठ होती है, तो आर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तो इसके अंदर की ओर ये पृष्ठ सिकुड़ने का कार्य प्रवृत्ति होती है, पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर दाब लग रहा है, और दाब आधिक्य PEX कहां लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो इस दाब आधिक्य का मान PEX बराबर होता है 4T/R। साबुन के बुलबुले में, सामान्य बूंद या बुलबुले में 2T/R, यहां T पृष्ठ तनाव है। तो हमने इसे कोई आवेश नहीं दिया है, तो इसका मतलब है साबुन के बुलबुले के अंदर अनावेशित है, जब वो दाब आधिक्य 4T/R होता है। ये बात हमने पहले यहां लिख दी। अनावेशित, या ऐसे कह दूं, माना आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का त्रिज्या एवं
टी पृष्ठ तनाव का एक अनावेशित साबुन का बुलबुला है तो इसके अंदर दाब आधिक्य निम्न होगा। यह है कितना होगा, PEX बराबर 40/R होगा। ये बात हमने 11वीं में पढ़ी थी, ये बात तो वहां से आ गई। अब 12वीं में अपना टॉपिक क्या है, बुलबुले को क्या कर रहे हैं अपन, आवेश दे रहे हैं। तो जब हम बुलबुले को आवेश देंगे, जैसे कि इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, जब भी कोई चालक हो, कुचालक हो, कोई भी वस्तु हो, जब हम उसे आवेश देते हैं तो उसकी पृष्ठ पर बाहर की ओर दाब लगता है, इसे विद्युत दाब कहते हैं। और विद्युत दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा कि अब यदि साबुन के बुलबुले को सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आवेश से आवेशित किया जाता है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व उस पर सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, आवेश से आवेशित किया जाता है, तो बुलबुले की पृष्ठ पर बाहर की ओर विद्युत दाब सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अतः इस स्थिति में समीकरण 1 से क्या स्थिति प्राप्त होगी, यानी PEX भी कहां था, बाहर की ओर था। अब 40/R PEX और सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को संतुलित करेगा, तो PEX प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होगा, 40/R। तो PEX बराबर 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर का दाब आधिक्य समाप्त होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब इस दाब आधिक्य का मान 0 होगा तब तक बुलबुला बना रहेगा, वही इसके संतुलन की अवस्था होगी। अब यदि आपने आवेश का मान और बढ़ा दिया तो जो अंदर की ओर 40/R पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर लगने वाला जो दाब है वो कम पड़ जाएगा, तो बुलबुला क्या होगा, फूट जाएगा। तो अपन कह सकते हैं अतः संतुलन की अवस्था में, यानी आवेशित साबुन का बुलबुला कब तक संतुष्ट रहेगा कि PEX बराबर 0 रख दें, इस कंडीशन में संतुष्ट रहेगा, यानी वहां तक बना रहेगा। तो अपन क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में PEX बराबर 0, अतः 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। यही आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन है बस। अब इसको आगे बढ़ाते जाओ, यानी इसे इधर ले जाएं तो 40/R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बुलबुले की त्रिज्या का सूत्र निकाल सकते हैं, R बराबर क्या आ गया, 8T एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर। और अगर सिग्मा का मान निकालना है तो आप लिख सकते हैं यहां से
कि सिग्मा स्क्वायर बराबर, इसको यहां ले आइए, यहां चला जाएगा 8t ε0/r, या सिग्मा बराबर √8t ε0/r, या Q बराबर कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, सिग्मा A, यानी Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। भाई बुलबुले की त्रिज्या r है तो A का मान 4πr², कुल आवेश का मान इससे निकाल सकते हैं, सिग्मा का मान रख दीजिए। तो ये आवेशित सावरण के बुलबुले का संतुलन होगा, यानी यहां ये सूत्र आ गया, ये यहां से लिख लेना, यही समाप्त हो गया ये टॉपिक। Q बराबर 4π√, सिग्मा का मान ये है 4π, जो बाहर रख दी हमने, r² उसके भीतर ले जाएंगे तो r की घात 4 जाएंगी, एक इससे कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा 8t ε0r3। ठीक है, यही लिख दूं मैं, Q बराबर समझ लेना यहां से 4π√8t ε0r3, ये Q का सूत्र हो जाएगा। दोबारा से कर देखिए, बहुत सिंपल है ये, और सारे टॉपिक इस पाठ के एक एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, कम से कम एक एक बार। यानी आपने 6 अनुप्रयोग पढ़े थे और 3 टॉपिक ये पढ़े, 9, और 2 टॉपिक पहले पढ़े थे, गाउस का नियम और विद्युत फ्लक्स। इस तरह से 10-11 टॉपिक हैं। जब r त्रिज्या एवं t पृष्ठ तनाव का एक अनावेशित सावरण का बुलबुला है तो उसके अंदर का दाब आलेख Pex बराबर 40/r होता है। ठीक, अब हमने क्या किया कि हमने उस बुलबुले को आवेश देना प्रारंभ किया, और उस पर आवेश का मान है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो फिर जैसे हम उसकी पृष्ठ पर आवेश आया तो अब उसके आवेश के कारण बाहर की ओर एक विद्युत दाब लगने और लग गया। देखो ये दाब भी बाहर की ओर था, Pex 40/r अंदर की ओर था, तो बाहर की ओर दाब लगेगा कितना, σ²/2ε0। तो इन दोनों का योग होगा, ये इसे संतुलित करेगा, तो Pex प्लस σ²/2ε0 बराबर 40/r, इसे इधर ले गए। अब यहां में पता चल रहा है कि आप जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी कि नहीं, इसमें से ही तो ये घट रहा है, यानी ये वैल्यू कम होगी, Pex का मान कम होता जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, वहां तक बुलबुला बना रहेगा। अगर आपने और आवेश का मान बढ़ा दिया तो ये मान ऋणात्मक हो जाएगा, यानी पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाएगा और बुलबुला फूट जाएगा। तो संतुलन की अवस्था तक Pex का मान क्या होना चाहिए, 0। तो वही टॉपिक कह रहा है कि आवेशित सावरण के बुलबुले के संतुलन में आवेश का मान क्या होना चाहिए। तो संतुलन की अवस्था में Pex बराबर यहाँ क्या रख देंगे हम, 0। तो संतुलन की अवस्था में Pex बराबर 0 बस रख दिए। तो 40 बराबर 40/r बराबर σ²/2ε0, यही सूत्र है। तो संतुलित किए हैं कि जैसे r का मान निकालना है तो r को यहाँ ले गए, इधर आ गया, 4×8t ε0/σ²। सिग्मा का निकालना है तो इसे इधर ले आए, यहां पहुंच गया, सिग्मा बराबर 8t ε0/r। अच्छा, सिग्मा बराबर होता है Q/A, सिग्मा बराबर Q/A। तो कुल आवेश निकालना है तो Q बराबर सिग्मा A का मान गोला है, बुलबुला गोलाकार होता है तो 4πr², सिग्मा का मान यहां से रख दीजिए। इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त होता है।